तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जी जुआन होती है उसे पता लग जाता है कि जो जाओ मुँह है उसके साथ में क्या हुआ है। और अब इस चीज़ का पता चलने के बाद में जी जुआन जो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ रॉन्ग, सच में तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत जो है वो आ चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे डिसाइपल के साथ में ऐसा करने की। और अब जी जुआन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक ओल्ड लेडी जो होती है उसे देख पाते हैं, जो कि जी जुआन जो होती है उसे शांत करते हुए बोलती है कि सेंटेंस आपको शांत जो है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मैटर जो है वो सच में मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस जो है वो लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से रहकर किसी ने ये काम जो है वो कराया है। और अब इस ओल्ड लेडी के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो ग्रैंड मा चोंग साओ है। और अब ग्रैंड माँ की इस बात को सुनते के साथ ही जी जुआन जो होती है वो ग्रैंड माँ से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर जो लॉन्ग टियान है उसे प्रेफर जो है वो करना चाहती हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये मैटर जो है वो लॉन्ग टियान तक ही बस सिंपल है। अगर जो हान रोंग है उसकी बात की जाए तो मैं इस चीज़ को अच्छे से जानती हूँ कि हान रोंग जो है वो ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा नफरत जो है वो करती है। उसकी नफरत जो है वो यहाँ पर बिल्कुल मैडनेस तक जो है वो पहुँच चुकी है। पता नहीं वो कितने सारे जो ह्यूमन जीनियस है उन्हें मार चुकी है। इसीलिए मुझे यहाँ पर चाओमू को बचाने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर चाओमू को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया तो जो चाओमू है वो पक्का वहाँ पर मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंडमा होती है वो उससे बोलती है कि क्या सच में तुम चाओमू को बचाना चाहती हो? वो बस तुम्हें यहाँ पर कुछ ब्लड शन पिल ही तो प्रोवाइड जो है वो करा रहा है, क्या उसके लिए तुम इतना कुछ करोगी? क्या आप सच में यहाँ पर जो फियोनिक्स क्लैन है उसे अपना दुश्मन जो है वो बनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि सेंटेंस का जो पाथ होता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो पाथ है उसके अंदर और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो जी जुआन होती है वो उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैंने अब अगर फाइट जो है वो ना की तो जो मेरा पाथ है वो और भी ज़्यादा हार्ड जो है वो बनता जाएगा। लेकिन क्या आपको सच में अभी तक ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई है कि जाओमू के साथ में अचानक से इस प्रकार का इंसिडेंट जो है वो कैसे हो गया, जबकि उसे होली लैंड पर कुछ टाइम पहले ही समन जो है वो किया गया था? और क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ जो पीछे हो रहा है वो बस एक को इंसिडेंस है? और अब जी जुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो ग्रैंड माँ होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि ये ट्रायल जो है वो असल में जो एम्प्रेस है उसके द्वारा अरेंज कराया गया है? जो सुनते के साथ ही जी जुआन जो होती है वो बोलती है कि जो डीमंस एक्ट है उसके अंदर एम्प्रेस की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। एम्प्रेस की नज़रों से यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं बच सकता है। इसीलिए नॉर्मल सी बात है कि अगर यहाँ पर उसे जो एम्प्रेस है उसका अप्रूवल जो है वो ना मिला होता तो वो कभी भी इस तरह का जो कदम है उसे उठाने की कोशिश जो है वो ना करती। इसीलिए अगर यहाँ पर जो लोग टियान हान रोंग या फिर जाओमू, यहाँ तक कि अगर मेरी खुद की भी बात जो है वो की जाए तो हम सभी लोग जो है वो डीमन सेक्ट के अंदर जो एम्प्रेस है उसके बस एक चेस के पीस है। और अब जीजुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो ग्रैंड माँ होती है वो जीजुआन से बोलती है कि आखिर किसने ही सोचा था कि वो लिटिल गर्ल जो कि हमेशा बैठे हुए जो है वो रोया करती थी वो एक दिन इतनी बड़ी जो है वो हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जीजुआन जो होती है वो उसे बोलती है कि ग्रैंड माँ पूरे सेक्रेट ओरिजिन डीमन सेक्ट के अंदर आप इकलौती पर्सन हो जो कि इस बात को बोल सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब ग्रैंड माँ जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि सच में मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे यंगस्टर के जो मैटर है उसके अंदर इन्वॉल्व जो है वो नहीं होने वाली हूँ। मैं अपने पुराने घर में जा रही हूँ ताकि मैं अपने जो चिकन और जो डॉग है उन्हें खाना जो है वो खिला सकूँ। बस मैं यहाँ पर एक ही प्रे जो है वो कहना चाहती हूँ कि काश मेरी जो ज़िंदगी है वो कुछ और सालों तक जो है वो चलती रहे, ताकि मैं खुद अपनी आंखों से जो एंसेस्टर है उन्हें आता हुआ सेक्ट के अंदर देख सकूँ। और अब उस ग्रैंड माँ की बात को सुनकर जी जुआन जो होती है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती और बस उसकी तरफ देखती रहती है। जिसके बाद में अब जी जुआन जो होती है वो एक पोर्टल को ओपन कर वहाँ से जाने लगती है और मन में सोचती है कि जाओ मुँह प्लीज़ मारना मत। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो हान रोंग से बोलता है, सिस्टर हान रोंग काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक भी कोई भी न्यूज़ जो है वो देखने के लिए जो है वो नहीं मिली है। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गड़चुब्बड़ जो है वो होने वाली है। जो सुनते के साथ ही हान रोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ जो है वो होने वाली है? वो तीन सेंसोर रियलम के डीमन किंग है और क्या तुम्हें लगता है कि वे एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के कल्टीवेटर के भी साथ में डील नहीं कर सकते? और इतना बोलकर हान रोंग एक काफ़ी खतरनाक सी स्माइल देते हुए बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जाओ मुझे वो काफ़ी लंबे टाइम पहले ही मरकर उनके अभी तक पेट के अंदर खाना जो है वो बन चुका होगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू झाओमू के ऊपर आ जाता है, जिससे कि जो तीनों डीमन किंग होते हैं वो मसाज दे रहे होते हैं। और अब जो झाओमू होता है वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश होने लगता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो जो तीनों डीमन किंग थे उन्होंने पूरी तरीके से मेरे सामने सबमिट जो है वो कर दिया। और अब इतना सोच कर झाओमू जो होता है वो तीनों जो डीमन किंग होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है मैं सर्कुलेशन के अंदर जाने वाला हूँ ताकि अपनी कल्टीवेशन को स्टेबलाइज जो है वो कर सकूँ। जैसे ही मैं सर्कुलेशन से बाहर आऊँगा तो उसके बाद में हम लोग जो है वो हान रोंग से अपना बदला लेने के लिए चले गए। जो सुनते के साथ ही जो तीनों डीमन किंग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि बहुत सच में आप तो औसम हो।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जाओमू जो होता है वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन जो होती है उसे ओपन कर देता है और अपनी फॉर्मेशन को ओपन करने के बाद में उसे फैलाने लगता है। जो देखकर एक डीमन जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो बॉस है वो फॉर्मेशन के बारे में भी जानते होंगे। जो सुनकर दूसरा जो डीमन होता है वो बोलता है कि अगर बॉस की जो पॉन है उनकी बात की जाए तो वो तो काफ़ी यंग है, तो उसके बाद भी वे इतनी सारी टेक्निकों के बारे में कैसे जान सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा डीमन होता है वो बोलता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इन्होंने कहाँ से इतनी टेक्निक सीखी है, जो बॉस है वो औसम है, बस यही चीज़ मैटर करती है। और उनके इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो अपने पास से एक फ्रूट को निकाल लेता है। मन में सोचता है कि ये एंसिस्टर गॉड ब्लड एम्बर जो था वो मुझे रिवॉर्ड में मिला था, पता नहीं इसका इफेक्ट जो है वो कैसा होगा। और इतना सोचकर जाओमू जो होता है वो उसकी थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इससे हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि जाओमू की बॉडी से काफ़ी एनर्जी निकलने लगती है और अपने मन में सोचता है कि सच में जो एंसिस्टर गॉड ब्लड एम्बर है इसका जो इफेक्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो जो है वो हो रहा है। जो चेंजिंग है वो सच में बहुत ही स्पीड के साथ में जो है वो हो रहा है, इतनी स्पीड के साथ में मैं इसे कंट्रोल करते हुए रिफाइन जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और इतना सोचकर अब जाओमू जो होता है वो अपने पास से दूसरा जो फ्रूट होता है उसे निकाल लेता है और बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर मिस्टिक फायर फ्रूट भी जो है वो मौजूद है, चलो यहाँ पर इसे देखते हैं कि आखिर इसका इफेक्ट जो है वो कैसा है। और इतना सोचते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो सीधे उस फ्रूट को खा लेता है। और अब जैसे ही जामू जो होता है वो उसे खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकालने लगती है, जिसे देखकर जामू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपना जो ब्लड एम्पर इफेक्ट है उसकी मदद से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इतना सोचकर अब जामू जो होता है वो आराम से उसे बैठकर एब्जॉर्ब जो है वो करने लगता है। और जैसे ही जामू जो होता है वो उसे एब्जॉर्ब करता है तो धड़ाधड़ कर उसकी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू होने लगते हैं और कुछ ही देर में वो कोर फॉर्मेशन रियलम के 4th लेवल पर पहुंच जाता है। जिसे देखकर जो पहला डीमन होता है वो बोलता है कि अब मुझे यकीन हो गया है कि जो बॉस है वो फाइनली हमारी बेइज्जती का बदला चाहे वो ले पाएगी। जो उसका दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि जो बॉस है वो यहाँ पर इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन रियलम से ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा डीमन होता है वो बोलता है कि कुछ ही पल में यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन जो है वो कोर फॉर्मेशन रियलम के 4th लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है और अभी भी इसकी कल्टीवेशन नहीं रुकी। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जाओमू जो होता है वो सीधे ब्रेक थ्रू कर कोर फॉर्मेशन रियलम के 5th लेवल पर जो है वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसे देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन रियलम के 5th लेवल पर भी पहुंच गया। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जाओमू को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि बहुत सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल हो। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखा जाए तो हम लोग चाहे वो इतनी देर से एक दूसरे के साथ में है, लेकिन मैं अभी तक भी यहाँ पर तुम लोगों के जो नाम है वो नहीं जानता हूँ, तुम लोगों के नाम क्या है। जो सुनते के साथ ही अब तीनों डीमन जो होते हैं वो अपने नाम को बताने लगते हैं, जहाँ पर कि पहला डीमन जो होता है वो अपना नाम जो होता है वो जियांग जिया बताता है, वहीं दूसरा जो डीमन होता है वो अपना नाम जू जाओ बताता है और वहीं जो तीसरा डीमन होता है वो अपना नाम गुई हा बताता है। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि आगे तुम लोगों ने यहाँ पर जो हान रोंग थी उसे किस प्रकार से ऑफेंड जो है वो किया था, जो कि उसने तुम्हें इस प्रकार से डंजन के अंदर लॉक जो है वो कर दिया। जो सुनते के साथ ही एक डीमन जो होता है वो जाओमू को बताता है कि हम तीनों डीमन जो है वो असल में यहाँ पर जो वंडरलैंड डीमन कल्टीवेटर है उनसे बिलोंग करते हैं, जो कि मैरियर्स फॉरेस्ट डीमन के अंदर जो है वो रहा करते थे। और हम लोगों ने यहाँ पर जो डीमन थे उन्हें एक साथ में इकट्ठा किया कर यहाँ पर अपनी एक डीमन गैंग जो है वो बनाई थी। और हम लोगों ने सोचा था कि हम सीक्रेट रियलम के अंदर जाकर जो अनकवर एंशिएंट रूइन है उन्हें एक्सप्लोर जो है वो करेंगे। और अगर बात की जाए इस चीज़ की कि जो हान रोंग है उसने हम लोगों को यहाँ पर कैद जो है वो क्यों किया है, तो असल में जो हान रोंग है वो हम लोगों से जो एंशिएंट रूइन है उसकी लोकेशन जो है वो पूछना चाहती है, जिसे कि हम लोगों ने ढूंढा था। जो सुनकर जाओमू भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या एंशिएंट रूइंस। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो जाओमू को बताता है कि हाँ बिल्कुल, वो एंशिएंट रूइन जो है उसके अंदर सीक्रेट ट्रेजर जो है वो मौजूद है, जिससे कि फियोनिक्स क्लैन के द्वारा पीछे जो है वो छोड़ा गया था, लेकिन हम लोग तीनों ही बस उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में जानते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो मुस्कुराते भी अपने मन में सोचता है कि चलो तो फिर ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा फियोनिक्स क्लैन है वो यहाँ पर मेरे खिलाफ जो है वो जा रहा है, तो अब मुझे भी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो तुम्हारे सीक्रेट ट्रेजर है उन्हें चुराने में। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो अपने पास से काफ़ी सारा ड्रैगन मीट जो होता है वो निकाल लेता है। उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अपने बड़े भाई की तरफ से तुम अपने लिए ये छोटा सा गिफ्ट जो है वो समझ सकते हो। जो सुनते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो खुश होते हुए जो ड्रैगन मीट होता है उसे खाने लगते हैं, जहाँ पर कि पहला डीमन जो होता है वो बोलता है कि सच में इतने सालों से मैंने ऐसा टेस्टी मीट जो है वो नहीं खाया। तभी दूसरा जो डीमन होता है वो बोलता है कि सच में बॉस को फॉलो करना हमारी राइट चॉइस थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जाओमू के पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने 200 पाउंड फ्लोट ड्रैगन मीट जो है वो गिफ्ट किया है, जिसके कारण आपको 1000 गुना रिवॉर्ड जो है वो रिटर्न दिया जाता है, जिसके कारण आपको 20,000 पाउंड जो है वो पीक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का जो फ्लोट ड्रैगन मीट था वो मिला है। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो तीनों जो डीमन होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, अच्छे से खाओ और अपने आप को रिकवर कर अपनी जो बेस्ट कंडीशन है उसके अंदर आ जाओ।
और इतना बोलते के साथ ही अब जाओमो जो होता है वो अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज जो है वो करने लगता है। और अपने ओरा को रिलीज करते हुए उनसे बोलता है कि जैसे ही तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे रीगेन जो है वो कर लोगे तो उसके बाद में हम लोग जो है वो साथ में ही यहाँ पर जो ये डंजन है इसे एक साथ डिस्ट्रॉय करेंगे। और अब जाऊँ की तरह बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।